जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी डॉट विथ लव। तो आप लोग कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए अब हम देखते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री द स्टडी ऑफ ए पास्ट और स्टडी ऑफ हैपेंस इवेंट इन पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होता है? इतिहास क्या होता है? बीते हुए समय घटनाओं का अध्ययन ही इतिहास होता है। तो आइए अब हम देखते हैं इतिहास। इत मतलब बीता हुआ समय। हास मतलब घटित कहानी। इत मतलब होता है बीता हुआ समय। हास मतलब होता है घटित हुई कहानी। तो अगर हम देखें फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है, हिस्ट्री के पिता कौन है, तो फादर ऑफ हिस्ट्री इज हेरोडोटस। और हम हिस्ट्री में पढ़ते हैं स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट इन हैपेंस इन पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री। जैसे अगर हम देखें ऑल एस्पेक्ट मतलब जैसे पहले देखें सोशल एस्पेक्ट क्या था, इकोनॉमिक एस्पेक्ट इकोनॉमिक क्या था, पॉलिटिकल अगर देखें तो कैसा था, रिलीजन का कंडीशन कैसा था, कल्चर कैसा था उस समय का। तो आइए अब हम देखते हैं द स्टडी ऑफ ऑल एस्पेक्ट। तो सभी एस्पेक्ट आइए अब हम देखते हैं जो पास्ट में हुआ था। जैसे अगर देखें हम सोशल एस्पेक्ट, उस समय के सामाजिक पक्ष क्या था। सोशल एस्पेक्ट देखें उस समय अगर सोशल एस्पेक्ट देखें उस समय की सोसाइटी कैसे थी, उस समय का एजुकेशन का कंडीशन कैसा था, उस समय का फीमेल का स्टेटस क्या था, ये सब हम सोशल एस्पेक्ट में देखते हैं। और अगर हम देखें इकोनॉमिक कंडीशन, उस समय का इकोनॉमिक्स क्या था, मतलब कॉइन चल रहे थे, जैसे टैक्स और ट्रेड हो गया। अगर हम देखें पॉलिटिकल, तो उस समय के वार हो रहे थे, जैसे मूवमेंट था। अगर हम देखें रिलीजन, अगर रिलीजन में देखें तो रिलीजन्स में जैसे हिंदू हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख, ये सब उस समय के रिलीजन था। और अगर कल्चर देखें तो उस समय का आर्ट और कल्चर कैसा था। तो आइए अब हम देखते हैं हिस्ट्री को। अगर हम देखें उस समय के सोशल एस्पेक्ट क्या था, सोशल एस्पेक्ट में हो गया उस समय की सोसाइटी कैसा था, उस समय का एजुकेशन कैसा था, उस समय के फीमेल स्टेटस क्या था। तो अगर हम सोशल एस्पेक्ट में देखें तो सोशल एस्पेक्ट में आता है सोसाइटी एंड एजुकेशन। अगर हम देखें उस समय के इकोनॉमिक्स कंडीशन क्या था, अगर देखें ये जैसे इकोनॉमिक्स में उस समय के कॉइन्स चलते थे, जैसे टैक्स चलता था और ट्रेड होता था। अगर देखें हम इकोनॉमिक्स में
इकोनॉमिक्स में हो गया कॉइन्स, ट्रेड, और फिर टैक्स आ गया। उसके बाद अगर देखें हम उस समय के पॉलिटिकल राइट क्या थे, जैसे उस समय के कुछ पॉलिटिकल, जैसे उस समय कुछ वार हो गए हैं, जैसे मूवमेंट हो गए हैं। वार हो गए, उस समय के मूवमेंट हो गए। उसके बाद अगर देखें हम रिलीजन कंडीशन क्या था उस समय, रिलीजन हो गया, रिलीजन में जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख। अगर हम देखें तो उस समय का कल्चर क्या था, उस समय के कल्चर जैसे आर्ट और कल्चर कैसा था उस समय का। तो हम हिस्ट्री को पढ़ने के लिए, जैसे हम इसमें पढ़ते हैं एसी और बीसी। एडी मतलब ईसवी और बीसी मतलब ईसा पूर्व। एडी मतलब होता है एनो डोमिनी और बीसी मतलब बिफोर क्रिस्ट। तो आइए अब हम देखते हैं एडी एंड बीसी। तो एडी और बीसी आइए अब हम देखते हैं। जैसे एडी का होता है ईसवी, एडी को हम ईसवी कहते हैं, और बीसी को कहते हैं ईसा पूर्व। तो अब अगर हम देखें हिस्ट्री में मान लिया जाता है जीसस के जन्म से पहले का समय जो होता है वो बीसी होता है, और ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। और अगर हम देखें एडी, एडी क्या होता है, इन द ईयर ऑफ ए बर्थ ऑफ ए लॉर्ड, और इसे हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में देखते हैं एडी को। जैसे अगर मान लें हम ये जीसस हो गए, जीसस हो गए, तो बीसी, बीसी मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस। और ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में बीसी होता है, और एडी अगर देखें तो एडी होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और एडी को हम देखते हैं इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। एडी को हम पढ़ते हैं इन द ईयर ऑफ ए लॉर्ड, और ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। तो आइए अब हम देखते हैं हिस्ट्री को कितने भाग में डिवाइड किया गया है। अगर देखें तो हम
हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जैसे प्री हिस्टोरिक एज एंड प्रोटो हिस्टोरिक एज एंड हिस्टोरिक एज। मतलब प्री हिस्टोरिक एज में हम पढ़ते हैं 25 लाख BC से लेकर 2500 BC तक। प्री हिस्टोरिक में हम पढ़ते हैं 25 लाख BC टू 2500 BC। और हम प्रोटो हिस्टोरिक में पढ़ते हैं हम 2500 BC से लेकर 600 BC। और अगर हम देखें हिस्टोरिक एज में हम पढ़ते हैं 600 BC से लेकर 1947 तक। तो आइए अब हम देखते हैं पहले प्री हिस्टोरिक एज। हिस्टोरी को डिवीजन ऑफ हिस्ट्री देखें तो 3 भाग में डिवाइड है। तो अगर देखें हम हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्री हिस्टोरिक एज और प्रोटो हिस्टोरिक एज एंड हिस्टोरिक एज। अगर हम देखें प्री हिस्टोरिक एज में हम क्या पढ़ते हैं, प्री हिस्टोरिक एज में हम पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जैसे अर्थ में दबी हुई चीज़ों को ही हम पढ़ते हैं प्री हिस्टोरिक में। अगर देखें हम जैसे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे सिक्के हो गए, मूर्ति हो गए और स्मारक हो गए। और प्री हिस्टोरिक को हम स्टोन एज भी कहते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं इसको। जैसे प्री हिस्टोरिक में हो गया आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। और अगर हम देखें इसमें एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, जैसे स्मारक हो गए, सिक्के हो गए। अगर हम देखें प्रोटो हिस्टोरिक एज में पढ़ते हैं आर्कियोलॉजिकल सिविलाइजेशन। और इसमें जो चीज़ें थी वो हम पढ़ नहीं सकते थे। और जैसे हो गया इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन, ये सब प्रोटो हिस्टोरिक एज में आते हैं। और अगर देखें हम हिस्टोरिक एज क्या होता है? हिस्टोरिक एज मतलब इसमें 600 BC से लेके 1947 तक टाइम पीरियड है, 600 BC टू 1947 तक। हिस्टोरिक एज में हम देखते हैं जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। हिस्टोरिक एज में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के बारे में हम पढ़ते हैं और इसमें लिटरेरी मतलब साहित्यिक के बारे में पढ़ते हैं और विदेशी यात्रियों के बारे में भी बताया गया है हिस्टोरिक एज में। और ये जो था हिस्टोरिक एज था, इट कैन बी रीड आवर पास्ट टाइम्स। तो ये रहा आज का वीडियो। आप लोग को कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए और अपने भाई का सपोर्ट करिए। जय हिंद।